राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपको जितनी भी मेरी साड़ी है वो सब दिखाऊंगी और पूरे अलमारी को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर भी दिखाऊंगी। अभी तो आप मेरा अलमारी ऑर्गेनाइज ही है, बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैं किस तरीके से अपने सारे सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले जो भी सारा सामान है ना उनको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जितने भी साड़ी वगैरह हैं इनको पहले मैं निकाल ले रही हूँ। और मेरे पास ना सूट बहुत कम है, सूट मैं ज़्यादातर घर पर ही पहनती हूँ, पर जब मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ, तो इसलिए साड़ी ही मेरे पास ज़्यादा है। तो जब मैंने अपने सारे कुर्ती कलेक्शन दिखाए थे तो आपने कहा था कि आप एक दिन साड़ी कलेक्शन भी दिखाइएगा, तो चलिए आज आपके साथ करती हूँ ये शेयर। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने अलमारी को पूरा अच्छे से खाली, और अब चलिए दिखाती हूँ मैं मेरे पास कौन कौन सी साड़ी वगैरह है। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी कब पहनी थी। आजकल तो लड़कियाँ साड़ी पहन लेते हैं शादी से पहले, और मैंने शादी से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी। पर जब मैंने पहनी थी, जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने गए थे, मतलब लड़के वाले ये लोग ही देखने गए थे, और मैंने एक पीली रंग की साड़ी पहनी थी। उसमें इन लोगों ने मुझे पसंद करा, उसके बाद हो गई मेरी शादी। उससे पहले भी काफ़ी लोग देखने आए थे, पर मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी थी, सूट ही पहनी थी। पर जब मेरे हस्बैंड देखने गए थे ना, तो उसी टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम येलो कलर की साड़ी पहनी थी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था। जब मैं मार्केट गई थी तो ये वाला दुपट्टा ही मुझे पसंद आया था, तो सिंपल सा था, तो ये मैंने पसंद किया। वैसे तो मैं कुछ खास अपने लिए पसंद नहीं कर रही थी, पर मेरे घर वाले ही बोल रहे थे कि जो तुझे अच्छा लग रहा है इसमें से वो ले ले, तो ये वाला मुझे पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया था। उसके बाद ये जो साड़ी है ना, ये मेरी सास की बुआ ने दी थी, तो हमारी वो नानी लगेंगी, तो मतलब ये साड़ी नानी ने दिया था। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आती है। और अब जो मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी ना, ये दोनों साड़ी एकदम मेरी यादगार साड़ी है। तो ये है रिसेप्शन की साड़ी, जो यहीं से लिया था मेरे ससुराल वाले ने, तो इसी को पहन के मेरा रिसेप्शन हुआ था। तो उस टाइम पे ना यही सब साड़ी चल रही थी, सिप्पी वाली, तो यही वाला लिया था। अभी तो मैं इसको पहन नहीं रही हूँ। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये है मेरी शादी की साड़ी। तो ये वाली साड़ी भी जब लिया था तो मैं साथ में ही थी, तो सभी ने पसंद किया था, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो इन साड़ियों को ना मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी की निशानी है, तो इसी वजह से। देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, अभी मैंने अपने ऊपर डाल कर देखा है। तो इन साड़ियों को ना मैं पॉलीथीन में डाल कर रख दूँगी अच्छे से, ताकि ये गंदे ना हो और इसमें कोई भी धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, क्योंकि ये वाली साड़ियाँ सालों तक पहनी नहीं जाती, तो इसी वजह से संभाल कर रखना पड़ता है। और बाकी जो साड़ी है ना, इनको तो मैं बीच बीच में पहनती ही रहती हूँ, तो इसलिए इनको मैं ओपन ही रखती हूँ, उसको कोई पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इनको, तो इनको अब रख देते हैं साइड में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी मेरे जो साड़ियाँ हैं जो मैं डेली वगैरह आने जाने में पहनती हूँ। तो ये वाली जो साड़ी है ये है कॉटन की, ग्रीन वाली, तो इसको मैं रख दिया है साइड में। और ये वाली है पिंक कलर की साड़ी, सिंपल, इसमें एक बॉर्डर है, ये हल्का सिल्क में है। और ये येलो वाली साड़ी मैंने दुर्गा पूजा में लिया था। ज़्यादातर मैं साड़ियाँ दुर्गा पूजा के टाइम पर ही खरीदती हूँ, और हल्के फुल्के जो साड़ी है वो मैं ऐसे ही खरीद लेती हूँ नॉर्मली, पर ये जो हैवी साड़ी है ये दुर्गा पूजा वगैरह में ही ज़्यादा लिया जाता है। और ये सिल्क की साड़ी थी, ये मैं किसी की शादी में जाना था तब मैंने इसको लिया था। तो ये देखिए इसका जो साड़ी है, पूरे साड़ी में इस तरीके का वर्क है, और इसका पल्लू एकदम हैवी सा है। ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। ये सारी मेरी सिलेक्टेड साड़ियाँ हैं जो मैं पहनती हूँ, और बाकी इसमें से बहुत सारी साड़ियाँ जो मैंने निकाल दिया है जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो आप ना बाद में बताइएगा कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये देखिए ये वाली साड़ी भी अच्छी है काफ़ी, ये डार्क ब्लू पल्ले में आएगा और लाइट ब्लू पूरे साड़ी में आएगा। और अब ये जो साड़ी है ये भी मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पर लिया था इसी बार। तो ये रेड एंड वाइट साड़ी है, ये हमारे बंगाली में ज़्यादातर सिंदूर खेला वाले दिन पहनते हैं, पर मैंने ये दुर्गा पूजा वाले दिन नाइट में पहना था, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो पूरी साड़ी में गोल्डन कलर की बूटियाँ बनी हुई है, और इस तरीके का बॉर्डर है गोल्डन रेड मिक्स में, और इसका पल्ला भी बहुत हैवी है। तो ये साड़ी भी काफ़ी सुंदर है। और ये वाली जो साड़ी है ये भी मैंने एक शादी में लिया था, इसके भी पूरे बॉर्डर है इस तरीके से, और पूरी साड़ी में इस तरीके का प्रिंट हो रखा है। ये भी सिल्क की साड़ी ही है। और ये ब्लैक वाली साड़ी ये दिया था मेरी नंद ने, तो ऑनलाइन उसने मंगाया था, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था मुझे देखने में, तो मैंने बोला ठीक है यही ले लो।
तो ये जब मेरी एनिवर्सरी थी ना तब मेरे नंद ने मुझे गिफ्ट किया था। तो देखिए इसका पल्ला भी काफ़ी हैवी है और इस तरीके का बॉर्डर और पूरे साड़ी में इस तरीके की बूटी बनी हुई है गोल्डन कलर का। ये साड़ी भी जब पहनती हूँ बहुत खिलकर आता है। और ये वाला साड़ी मैंने मीशो से मंगाया था। ये पूरी ब्लैक कलर की साड़ी में सिल्वर कलर का बॉर्डर है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिल्वर कलर की इस तरीके की बूटियाँ बनी हुई हैं। तो इसको भी पहनकर जब कहीं जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा लुक आता है, एकदम स्टैंडर्ड लुक आता है। तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया था, मुझे पसंद आया था ये वाली साड़ी। तो मैंने जितनी भी साड़ियाँ खरीदी है ना, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ना सिंपल बॉर्डर हो और थोड़ा बहुत साड़ियों में काम हो। इस तरीके की साड़ी मैं खुद लेती हूँ। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी दादी लेकर आई थी गाँव से। तो ये देखिए ये वाली साड़ी भी काफ़ी सुंदर है। ये ना बंगाली डिज़ाइन की साड़ी है। तो इस तरीके का बंगाली डिज़ाइन की साड़ी भी बहुत सुंदर लगती है, एकदम खिल कर आती है। इसके साथ पिंक कलर का कट स्लिप का ब्लाउज बनवाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। मैंने बनवा रखा है, तो कभी कहीं जाऊंगी तो आप देखिएगा, काफ़ी सुंदर लगता है ये भी। और ये वाली साड़ी दी थी बुआ ने, मेरी बुआ जो बुआ सास है उन्होंने। तो देखिए ये वाली साड़ी भी काफ़ी सुंदर है। ब्लू कलर की साड़ी में इस तरीके का प्लेन बॉर्डर बना हुआ है और पूरी साड़ी में इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये पिंक वाली साड़ी भी ना मेरी दादी लेकर आई थी गाँव से। तो दादी को मैंने बोलता दादी गाँव में से इस तरीके की साड़ी ले आना। ये वाली साड़ी भी पहनने पे काफ़ी सुंदर लगती है, एकदम सिंपल साड़ी है और गोल्डन और सिल्वर कलर की बूटियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ मैंने पिंक ब्लाउज सिलवाया था। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम शादी करके गई थी ना, उस टाइम पे मौसी ने मुझे दिया नहीं था, तो मौसी ने बाद में मुझे ये वाली साड़ी दिलाई थी। इस साड़ी को भी मैंने बहुत पहना है शादी वगैरह में। तो ये हैवी साड़ी है, शादी में ही पहनी जाती है। और अब ये हैं कुछ कॉटन की साड़ियाँ जो मैं अभी पहनी नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये देखिए ये साड़ी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, देखेंगे कब पहनते हैं इनको। और ये है नेट की साड़ी, पूरी साड़ी में इस तरीके का वर्क हो रखा है। ये मैंने खुद ही ख़रीदा था। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एकदम मेरी फेवरेट साड़ी है। तो जो सारी हैवी साड़ी थी वो मैंने आपको दिखा दी है। और अब जो आप साड़ियाँ देखेंगे, ये सारी साड़ी तो आपने मेरे व्लॉग में देख ही रखा था। तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। और ये दो साड़ी ना, ये शायद मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक, ये मैंने पहना नहीं है किसी भी व्लॉग में। तो ये है ब्लैक कलर की साड़ी, इसमें भी देखिए बूटी बनी हुई है और एकदम सिंपल बॉर्डर है। और ये ऑरेंज कलर की, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने में। और ये ब्लू रेड वाली साड़ी भी आपने देख रखी होगी, ये भी मैंने व्लॉग में पहनी थी। जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं ना, उनमें है ये दोनों साड़ी ही। और ये पिंक वाली साड़ी तो उस दिन ही मैं पहन के गई थी पूजा में। ये देखिए, ये भी मैंने खुद ही खरीदा था। और ये देखिए, ये है लहरी साड़ी। तो ये पूरी साड़ी में ना दूसरा बॉर्डर था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था वो वाला बॉर्डर, तो मैंने इसमें ये वाला रेड कलर का सिंपल बॉर्डर लगवा दिया।
और ये वाली साड़ी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरी मम्मी की साड़ी। अभी मेरी मम्मी नहीं है मेरे पास, पर मम्मी की ये साड़ी है मेरे पास। ये वाली साड़ी नानी ने संभाल के रखा हुआ था, तो काफ़ी सारे साड़ियाँ संभाल के रखा था, तो नानी ने थोड़ा बहुत खुद रखा और एक साड़ी मुझे दी, एक मेरी बड़ी दीदी को दी। तो इस साड़ी को मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। और अब चलिए इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सिल्क की साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। इनको मैं हैंगर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना हैंगर में मैं वो साड़ियाँ लगाऊंगी जो मैं रोज़ पहनती हूँ। इस तरीके से मैं अगर रोज़ पहनने वाली साड़ियों को लगाऊंगी तो एक निकालूंगी, दूसरा भी गिर जाएगा। तो इसीलिए आने जाने वाली साड़ियों को मैं इस तरीके से लगाऊंगी। और इसमें मैंने अपने सारे पेटीकोट रखे हुए हैं और भी काफ़ी सारे थे मेरे पास पेटीकोट, वो मैंने अभी फेंक दिए हैं क्योंकि मुझे ना दूसरा वाला लेना है इसी वजह से। और अब ये देखिए, ये तो है हल्की फुल्की साड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं वो लगाऊंगी जो मैं बहुत कम पहनती हूँ किनारी पे, और बीच में मैंने वो लगाया जो मैं रेगुलर पहनती हूँ। और ये सारे दुपट्टा है, इनको मैं हैंगर में इस तरीके से लगा कर रखती हूँ। तो हैंगर में दुपट्टे को लगा कर रखने से इजीली मिल भी जाता है और अलमारी ना पूरी ऑर्गेनाइज लगती है दिखने में। और ये जो थैला है ना, इसमें मैंने कुछ अपने बेटी के कपड़े रखे हुए हैं जो यूज़ के अभी नहीं है, तो उसको मैंने इस तरीके से रखा है और सारे सूटों को मैंने लगा दिया है अपनी जगह पर। और अलमारी के दरवाजे पे भी हम काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये जो मैंने चिपका रखा है जिसमें मैं ये लटका रही हूँ, इसको मैंने मीशो से मंगाया था, तो इसको मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है, यहाँ पर भी लगा दिया है। इसमें कोई भी चीज़ें टांगने के लिए हम टांग सकते हैं। और ये नीचे वाले डोर में मैंने सारे अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं और ऊपर वाले में ब्लाउज़। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे अलमारी में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।